और ऐसे ही अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका अगर फर्स्ट पार्ट करते हैं तो पहले हर क्वेश्चन में वही करना है, क्योंकि ये जा रही है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसमें हर पार्ट जो है वैसे ही सॉल्व होना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके पास। तो पहले वैसे ही अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँगी, देखिए इक्वेशन में अगर उसको चेंज करूँगी 3y = 12 हो जाएगी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 हो जाएगा =12, 2x = 12, 2 6 are 12, x = 6 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 6 0 और y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे, 0 + 3y, और 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 4। सेकंड पॉइंट आ गया। टेस्ट पॉइंट अब चेक करते हैं, तो टेस्ट पॉइंट पे 0 0 के पॉइंट पे वैल्यू को चेक करते हैं। 0 + 0 ≤ 12, 0 is less than equals to 12, ये बात ट्रू। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x + y = 12। x इंटरसेप्ट के लिए फॉर x इंटरसेप्ट 3x + 0 = 12, 3x = 12, 3 4s are 12, 4, x 4 y 0। और फिर इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट 3x 0 = 12, 3x = 12, 3 4s are 12, x = 4, y इंटरसेप्ट x 0 सॉरी पुट करना था यहाँ पे, x 0 और y ऐसे ही आ जाएगा, y ऐसे ही आ जाएगा और 12, तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास 12 पे। तो ये बन जाएगा 0 और 12। और टेस्ट पॉइंट इसका अगर चेक करें, टेस्ट पॉइंट पे ये हमारे पास 0 0 है, तो 0 + 0 is less than equals to 12, 0 is less than equals to 12, ये भी ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन अगर सॉल्व करें, थर्ड है हमारे पास x + y = 2 हो जाएगी फॉर x इंटरसेप्ट y 0 पुट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2 0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 2। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ ये टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 0, तो x भी 0 y भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ट्रू, नो, ये आ जाएगी हमारे पास फॉल्स। थर्ड इक्वेशन फॉल्स है, बाकी दोनों हमारे पास ट्रू है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तीनों का ऐसे ही हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। कहते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही फर्स्ट के पॉइंट हैं 6 0 और 4 0, मतलब टोटल पॉइंट्स 12 तक जा रहे हैं। 12 वाली वैल्यू बस बहुत बड़ी है। और चलिए 1 2 3 4 5 6 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट है x 6 y 0, x 6 y 0, और दूसरी आपके पास पॉइंट आ रहा है x 0 y 4, ये। तो इस लाइन को आपस में जो से आप कर लेंगे ज्वाइन करके ये और ये। तो ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन क्योंकि जो सी थी वो क्या थी, ट्रू थी, तो इस साइड पे एरिया हमारे साथ शेड करेगा ओरिजिन की तरफ, ये। सेकंड है x 4 y 0, x 4 y 0, x 0 y 12, 0 12, ये 0 4, ये 6 0 और ये 4 0 पॉइंट है। ठीक है,
अब इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये जो सा है ये आके हमारे पास ज्वाइन हो जाएगा, इसके साथ ये लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है, सेकंड लाइन। तो ये भी क्या था, एरिया हमारे पास क्या जा रहा था, इसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हमने ड्रॉ करना है थर्ड वाला। थर्ड की पॉइंट ये कि 2 0 1 0 2 x 2 0 y 0 2 1 और 2, ये 2 0 0 2, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, इधर आ जाएगी लाइन, इसको ज्वाइन करेंगी तो ये इधर आ जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये आगे की तरफ प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि ये एरिया था हमारे पास क्या, ये जो थर्ड लाइन है ये फॉल्स थी तो मतलब आगे की तरफ ये जो है अब हमारे पास शेडेड होगी, ये, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पे आके ये वैल्यू ख़त्म कर रही है, ये किधर आके ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ये तीनों हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं ना, यहाँ से बाहर तो ये बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे तीनों ज्वाइन हो रही हैं, एक ये है पॉइंट, एक ये है पॉइंट, ठीक है, एक ये है पॉइंट, एक ये है पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो देखिए हमारे पास ये क्या क्या आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करिए, एक ये है, ठीक है। ये पॉइंट अब हमें नहीं पता ये क्या होगा, एक ये पॉइंट है, ये और ये यहाँ से यहाँ ये फुली आ रहा है, ठीक है, एक ये और ये। तो ये हमारा एरिया आ रहा है जिसमें हमें ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। कौन सा पॉइंट गिवन नहीं है, ये वाला गिवन नहीं है हमारे पास, इसका आंसर नहीं है। तो ये कौन सी लाइन कट कर रही है, ये थर्ड नंबर वाली लाइन थी और इसको ये दूसरी सेकंड नंबर वाली लाइन कट कर रही है। थर्ड और सेकंड को वैसे ही लेके आगे इसको सॉल्व कर देना फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को लेना है। तो आपके पास 3x + y = 12 है और थर्ड वाली है आपके पास x + y = 2। तो देखिए यहाँ पे y सेम है तो हम कर लेते हैं माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, दोनों को माइनस करेंगे तो 3x + y = 2, x + y = 2 प्लस माइनस 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 कैंसिल, 3 में से 1 के 2x = 12 में से 2 के तो 10, 2 5 are 10, x का आंसर 5 आ जाएगा। पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो पुट x = 5 इन इक्वेशन 2, 5 + y = 12, 5 3 are 15 + y = 12, y = 12 - 15, y = -3, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाएगा x 5 y - 3, 5 4 - 3। अच्छा अब देखिए बाकी पॉइंट्स तो हैं ना, मैंने आपको बता दिए, ये भी पॉइंट है हमारे पास गिवन है, ये सॉरी ये तो ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है जो मेंशन है हमें, ये पॉइंट जो है अभी ये नहीं है हमारे पास, ये किन दो इक्वेशंस को कट के बन रहा है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 को कट कर रहा है और इसको कट कर रहा है, तो ये 2 थी। अब 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो फिर ये वाला पॉइंट आएगा कि ये क्या बनता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, x + 3y = 12 और 2 इक्वेशन है 3x + y = 12, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो इनमें क्या सेम है, y को सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3, 3x + y = 3 × 12, 9x + 3y = 36, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम इनको, 9x + 3y को और ये वाली 3y की है, तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 4,
इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 4 है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, कैंसिल, 9 में से 2 गए तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 36 में से 12 को अगर माइनस किया 24 ना तो -7 है, 7 को इधर से कट करेंगे इधर ले आएंगे, माइनस माइनस से कैंसिल ऐसे इज इक्वल टू 24/7, तो ये एक्स का आंसर आ गया, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1, वाई का आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 48/7 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 48/7, 3y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 84 माइनस 48, 3y इज इक्वल टू 84 में से 48 को माइनस करें 6 और इधर आ जाएगा 7 में से 4 के 3, 36, 3 12 और तो y का आंसर क्या आ जाएगा 12। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बना है वो क्या बना है x24/7 और y आया यहाँ पे 12, ठीक है। उसके बाद अब जो पॉइंट आ गया ये लास्ट वाला, ये जो बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखें तो कौन कौन सी लाइन जा रही है, ये हमारे पास ये कट कर रही है लाइन 1 और यहाँ से इसको कट कर रही है लाइन 3। लास्ट पॉइंट के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 जो सी है वो हमारे पास ये है, 3 वाली जो सी है वो हमारे पास ये है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों में किसी को सेम बनाना पड़ेगा, एक्स को सेम बना लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5 कर दें इसको। अब जो है इक्वेशन 1 और 5 को आपस में माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 5 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू 8, y का आंसर आ गया पुट y इन इक्वेशन 3, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या बना, -6x माइनस 6/8, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स पहला बनना है -5 माइनस 3, फिर एक ये बना है -6 और 8, और फिर एक और बना है 24/7 और 12, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास ये है सारा, आगे इक्वेशन से कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आपने लाजमी यहाँ पे जो है वो ढूंढने हैं, उसके क्या क्या होंगे किधर, और एरिया अब इधर क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी आके एरिया बंद हो गया है, ये बाउंडेड है, यहाँ से भी एरिया बाउंडेड है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो एरिया यहाँ पे क्या जा रहा है आपका, एरिया इज बाउंडेड, ठीक आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे वही करना है जैसे कल हम करते रहे कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है, एसोसिएटिव इक्वेशन फर्स्ट वाले की बनाएंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके निकालेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 आर 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया x3 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x को 0 पुट करेंगे तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 0 6 सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है, टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन 0 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन 6, यस इट इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू कंडीशन हो गई है। ऐसे ही
सेकंड फाइंड आउट करेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ v/2, तो x + 2y = 6 फॉर x इंटरसेप्ट put y = 0, so x + 0 = 6, x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 0 फॉर y इंटरसेप्ट put x = 0, 0 + 2y = 6, 2y = 6, 2 को कैंसिल करेंगे, 2 3 are 6, y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 303 सेकेंड हमारे पास पॉइंट आ गया। इसकी टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो टेस्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 0, तो 0 + 0 is less than or equals to 6, 0 is less than 6, so it is true अगेन से। एंड लास्ट है हमारे पास x is greater than or equals to 0, इसमें तो वही हमने लास्ट कंडीशन चेक करनी है 0 is greater than or equals to 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो सी है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इनको अगर आप चेक करेंगे तो ग्राफ ऐसी कल की तरह बनाना है। अब यहाँ पे हमें साथ साथ कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं और साथ साथ बताना है एरिया बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट है जो फर्स्ट पे हमारे पास है कि 6 तक हमने वैल्यूज़ जो सी वो लेके जानी है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है x3 y0 एंड सेकंड पॉइंट है x0 y6, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन जो सी है वो ड्रॉ हो जाएगी और ये क्या थी, ट्रू थी, तो ज़ाहिर है ओरिजिन की तरफ इसका हमारा एरिया जो है वो शेड करेगा ओरिजिन की तरफ। सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे x6 y0 एंड x0 y3 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे भी क्या है कि ये ट्रू है तो देन अगर लाइन ये है हमारी तो देखिए ये लाइन ऐसे आएगी, ये। और थर्ड है x का मतलब वो y पे रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जब y पे रिप्रेजेंट करेगी तो ये बाहर की तरफ। तो अब अगर आप देखें तीनों जो से आके मैच कर रही हैं किस पॉइंट पे, ये देखिए फर्स्ट वाली का ये था, यहाँ पे जो है वो बिलोंग कर रही थी। सेकंड वाली भी अगर हम आए यहाँ मतलब जहाँ से ये दोनों बाउंड हो रहे हैं यहाँ से ये एरिया, ठीक है। सेकंड थर्ड वाली भी इसी एरिया पे लाई कर रही है, पर थर्ड वाली क्योंकि ये लास्ट तक जा रही है लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन ये आगे की तरफ बढ़ ही रही हैं, ये कहीं फिनिश नहीं हो रही हैं, तो देन ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट ये सारे हमारे जो से हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और ये आगे जो है एरिया क्योंकि अनबाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड और बाउंडेड का मतलब होता है, बाउंडेड का मतलब एरिया एक जगह पे फिक्स हो जाए, अनबाउंडेड है ये बाहर की तरफ सारा देखें जा रहा है, कहीं भी जाके जो है वो ख़त्म नहीं होगा, एक ही जगह पे जो है वो जाके रुकेगा नहीं, मतलब यहाँ पे कोई इसका ऐसा पार्ट नहीं होगा जो इनको रोक ले। तो ये हमारे पास अनबाउंडेड एरिया और इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब दो कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें मिले हुए हैं, ये वाला हमें मिला हुआ है 0 3, ठीक है, और इस वाले को अगर आप देखेंगे ये भी हमें मिला हुआ है 3 0। अब कौन सा पॉइंट हमें मिला नहीं हुआ ये वाला। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा कैसे, ये पॉइंट हमने इन दो लाइंस से जो है वो ड्रॉ करना है, या इसके अलावा आप अगर ग्राफ से कर सकें तो ये देखें ये 2 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ से 2 के ऊपर इधर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये 2 और 2, ये 2 2 आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास होंगे कौन कौन से। एक तो हमारे पास बना हुआ था 0 3 3 0 और एक आ जाएगा 2 2, 0 3 3 0
और 2 2। और अगर आपको वैसे ना समझ आए, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ग्राफ से अगर ना समझ आए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को लेना है। किस किस लाइन की इक्वेशन है, पहले वाली इक्वेशन है और सेकंड वाली, इन दोनों इक्वेशंस को, इनको लेके एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे 2x + y = 6 एंड x + 2y = 6, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से x और y के आंसर्स फिर आप निकाल लेंगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं कौन सी इक्वेशन को सेम बनाती हूँ, x को ही सेम बना लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 by 2, तो 2 × x + 2y = 2 × 6, 2x + 4y = 6 2 = 12, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में करेंगे माइनस इक्वेशन 3। तो देखें इक्वेशन 1 है 2x + y = 6, सेकेंड है 2x + 4y = 12। माइनस अगर करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 में से 1 के तो हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, -6, 3 कैंसिल, 3 2 = 6, y का आंसर आ जाएगा -2। और इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में अगर, तो देखिए हमारे पास आ जाएगी 2x + y = 6, 2x - 2 = 6, 2x = 6 + 2, 2x 6 और 2 8 और 2 4 = 8, तो x का आंसर आ जाएगा 4। थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो आएगा इस पे ऊपर बनेगा 4 और -2। तो ये आप लिखेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 3 3 0 4 -2 और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज अनबाउंडेड, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।